चलिए, जम्बूद्वीपः लवणोदादयः शुभनामानो द्वीपसमुद्राः। द्वीप नहीं है, द्वीप समुद्राः। जम्बूद्वीपः, द्वीप नहीं द्वीप, जम्बूद्वीपः लवणोदादयः शुभनामानो द्वीपसमुद्राः। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो जम्बूद्वीप कैसा है। जम्बूद्वीप लवणोदादया शुभनामानो द्वीपसमुद्रा। ये जो हमारा मध्यलोक है, क्या है? मध्यलोक है, जहाँ हम लोग रह रहे हैं, ये मध्यलोक कहलाता है। तो मध्यलोक में जम्बूद्वीप पहला द्वीप है। कौन सा द्वीप है? पहला द्वीप कौन सा? जम्बूद्वीप। उसके बाद फिर लवण समुद्र है। समुद्र कौन सा है? लवण समुद्र है। फिर लवणोदादया, लवण समुद्र आदि, आदया मतलब आदि। ऐसे जम्बूद्वीप और लवण समुद्र, जैसे एक द्वीप है पहले जम्बूद्वीप, फिर एक समुद्र है लवण समुद्र। वैसे ही फिर अगला धात्किखंड द्वीप, फिर कालोदधी समुद्र, फिर पुष्करवर द्वीप, पुष्करवर समुद्र। मात्र ये तो जो दो बीच में समुद्र आए हैं, एक द्वीप आता है फिर एक समुद्र आता है, फिर एक द्वीप आता है फिर एक समुद्र आता है, एक द्वीप आता है फिर एक समुद्र आता है। और जो समुद्र द्वीप का नाम है वही समुद्र का नाम होता है। पर प्रारंभ के ये दो द्वीप जो समुद्र हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। जम्बूद्वीप के बाद जो समुद्र आता है उसका लवणोदय समुद्र नाम है, क्योंकि उसका पानी लवण के समान है। कैसा? नमक के समान है। और उसके बाद धात्किखंड द्वीप आता है, और उसके बाद जो समुद्र आता है उसका नाम है कालोदधी समुद्र। एकदम काला काला पानी है, इसलिए उसको कालोदधी कहा जाता है। समझ में आ रहा है? एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र। शुभ नाम मानो, शुभ नाम वाले हैं ये सब, अशुभ नाम नहीं है, एड़ वेड़ नहीं है, एकदम अच्छे अच्छे नाम है। पुष्करवर द्वीप, जम्बूद्वीप, नंदीश्वर द्वीप, स्वयंभूरमण द्वीप, ऐसे अच्छे नाम, शुभ नाम मानो। शुभ नाम मानो मतलब शुभ नाम वाले हैं ये। द्वीप समुद्रा, द्वीप और समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, ऐसे असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। कितने हैं? असंख्यात। असंख्यात कितने? जिनकी गणना करना संभव नहीं है, इतने द्वीप और समुद्र हैं इस मध्यलोक में। जिसमें से पहले द्वीप जम्बूद्वीप है, उसमें हम लोग बैठे हुए हैं। आगे क्या बता रहे हैं ये इतना समझ में आ गया। 7वें नंबर का सूत्र समझ में आ गया। मध्यलोक प्रारंभ किया गया है, और मध्यलोक में जम्बूद्वीप पहला द्वीप, और उसके बाद समुद्र लवणोदय समुद्र है। ऐसे प्रारंभ के मात्र 2 नाम गिना दिए हैं। ऐसे शुभ नाम वाले द्वीप समुद्र कितने हैं? असंख्यात हैं। एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, ऐसे करके असंख्यात द्वीप और समुद्र इस मध्यलोक में है जहां हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, अब आगे आइए। तो ये सूत्र समझने के बाद हम लोगों ने मध्यलोक को समझा। मध्यलोक में और क्या व्यवस्था है उसको देखिए। यहाँ पर बता रहे हैं वो कैसे कैसे हैं ये द्वीप समुद्र। द्वैर 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 विष्कम्बाः, द्वैर द्वैर विष्कम्बाः पूर्व पूर्व परिक्षेपिण्योः वलयाकृतयाः। फिर से पढ़ते हैं। द्वैर द्वैर विष्कम्बाः पूर्व पूर्व परिक्षेपिण्योः वलयाकृतयाः। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि वे सभी द्वीप और समुद्र जो हैं वे कैसे हैं? द्वैर द्वैर विष्कम्बा, दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। कैसे हैं? दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर कैसा जो पूरा भूगोल का वर्णन चल रहा है। भूगोल कैसी है, जैन दर्शन में भूगोल की क्या कल्पना की जाती है, भूगोल किस प्रकार से है, रियल भूगोल के परिचय यहाँ पर बताया जा रहा है। हम लोगों ने अभी तक भूगोल पढ़ी होगी,
अपने स्कूलों में, पर यह जैन दर्शन किस प्रकार का रियल में भूगोल को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है वो देखिए कि द्वैर विष्कंभा, ये जो ऊपर हम बताकर आए हैं कि असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं, वे सब दुगने दुगने विस्तार वाले, विष्कंभा मतलब विस्तार, विस्तार वाले। कैसे? जैसे मान के चलिए कि जम्बू द्वीप पहला द्वीप है वो 1,00,000 योजन का है, तो उससे डबल समुद्र हो जाएगा, एक का डबल 2,00,000 योजन का लवण समुद्र हो जाएगा। फिर लवण समुद्र के बाद धात्की खंड आने वाला है, तो धात्की खंड लवण समुद्र से दुगना हो जाएगा, तो कोमल भैया कितना हो जाएगा? जी 4,00,000 योजन। 4,00,000 योजन का हो जाएगा, क्योंकि 2,00,000 का कौन सा लवण समुद्र है, तो वो 2 का डबल 4,00,000 हो जाएगा। अब उसके बाद जो कालोदधी समुद्र आएगा वो कितना हो जाएगा प्रशांत भैया? 8,00,000 योजन का। 8,00,000 योजन का हो जाएगा। तो ऐसे ही और बढ़ते जाइए, डबल डबल होते जाएंगे, जो जितना हो गया उससे डबल, जो जितना आ गया उससे डबल, जो जितना आया फिर उससे डबल, ऐसे डबल डबल विषम वाले मतलब कि विस्तार वाले ये द्वीप और समुद्र हैं। पूर्व पूर्व परिक्षेपिणों मतलब कि पूर्व पूर्व के जो द्वीप और समुद्र हैं को वेष्टित करने वाली चूड़ी के आकार वाले, ये कैसे हैं? पूर्व पूर्व द्वीप और समुद्र को वेष्टित करने वाले और चूड़ी के आकार वाले, ये सभी द्वीप समुद्र दुगने दुगने व्यास वाले हैं और पूर्व पूर्व द्वीप समुद्र को वेष्टित करने वाले और चूड़ी की आकार वाले हैं। चूड़ी होती है ना, चूड़ी पहनते हैं जैसे, वो चूड़ी के आकार के समान एकदम गोल, एकदम गोल है, कहीं से कहीं तक कोई कॉर्नर कटा नहीं है, वास्तु दोष नहीं है कि भाई ईशान दिशा कटी हो, कि नैऋत्य दिशा कटी हो, कि पश्चिम दिशा कटी है, कि पूर्व दिशा कटी, नहीं, एकदम चूड़ी के समान बिल्कुल फिट है। ठीक है, चलिए, ये सभी द्वीप समुद्र दूने दूने व्यास वाले पूर्व पूर्व द्वीप और समुद्र को वेष्टित करने वाले, और पूर्व पूर्व मतलब कि एक द्वीप आएगा फिर समुद्र आएगा, फिर एक द्वीप आएगा फिर समुद्र आएगा, और चूड़ी की आकार वाले, ये हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया। अब कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप, पुनीता दीदी पूछिए। ये वंदना, पहले ये जैसे अपन बोलते कि नंदीश्वर द्वीप 8वां नंबर का द्वीप है, बट अदर साइड अपन बोलते कि वहाँ पे असंख्यात द्वीप समुद्र, तो किस अपेक्षा से अपन बोलते कि वो 8वां द्वीप है मतलब। एंड सेकंड क्वेश्चन ये था कि जो 1,00,000 योजन है, तो लाइक उसका जो डायमीटर है वो आई मीन सेंटर से उसको काउंट करते कि वन कॉर्नर से मतलब मतलब यहाँ से यहाँ तक कि सेंटर से उसका 1,00,000 योजन होता है। देखिए, वो अपन अभी विस्तार समझने वाले हैं। यहाँ पर यदि आप सामान्य से द्वीप और समुद्रों की गणना पूछ रही हैं, तो जैसे पहला द्वीप जम्बू द्वीप है, फिर द्वीप द्वीप की अपेक्षा से वो 8वें नंबर का द्वीप है, उसमें यदि समुद्र ऐड कर लेंगे तो वो 15वें नंबर का है। कितने नंबर का? 15वें नंबर का। और यदि द्वीप द्वीप गिनते हैं, जैसे जम्बू द्वीप, फिर एक समुद्र आया लवण समुद्र, फिर धात्की खंड, फिर एक द्वीप आया कालोदधी समुद्र, फिर आएगा पुष्करवर द्वीप, फिर पुष्करवर समुद्र, ऐसे करके आगे एक समुद्र एक द्वीप, एक समुद्र एक द्वीप करेंगे ना, तो फिर वो आएगा 15वें नंबर पे द्वीप आएगा, और 16वें नंबर को उसका नाम वाला ही समुद्र आएगा। ठीक है, और द्वीप द्वीप अकेले गिन रहे हैं आप, बीच के समुद्र को छोड़ते जा रहे हैं। जैसे हम लोग 2.5 द्वीप गिनते हैं, कितने द्वीप गिनते हैं? 2.5 द्वीप। तो 2.5 द्वीप में बीच में जो समुद्र आ रहे हैं उनको कट किया जाता है, यदि उनको ऐड कर दिया जाए तो फिर द्वीप और समुद्र मिलकर के 5.5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 5.5। पर हमें द्वीप द्वीप लेना है,
तो 2.5 द्वीप, तो जम्बू द्वीप, धात्कीखंड द्वीप और आधा पुष्कर द्वीप, उनके बीच में जो समुद्र कालोदरी और लवण समुद्र आ गए हैं उनको कट कर दिया है। वैसे ये जो कहा जाता है कि 8वां द्वीप नंदीश्वरम, तो वहाँ समुद्रों को कट कर दिया गया है, समुद्रों को कट करके बताया गया है कि 8वां द्वीप है, वो 8वें नंबर का द्वीप है। समझ में आ गया? हाँ, तो उसको 8वें नंबर का द्वीप माना गया है इस अपेक्षा से। बाकी आप ये जो काउंटिंग अभी बता रही थी हिसाब किताब वाला, वो आगे चल के अपन समझेंगे। हाँ शिल्पा दीदी। वंदना भैया जी जो अभी आपने 2.5 द्वीप की गणना बताई उसमें आपने अगर समुद्र भी मिला रहे हैं तो आपने 5.5 योजन का उसका बताया विस्तार वाला, लेकिन मतलब 2 ही समुद्र है बीच में और 2.5 द्वीप है तो टोटल 4.5 होना चाहिए। 5.5 मैंने योजन नहीं बताया है, 5.5 हो जाते हैं। द्वीप और समुद्र 3 द्वीप, और 3 द्वीप में से आधा द्वीप लेंगे ना तो 2.5 द्वीप और समुद्र 2, तो ये टोटल मिला के तीनों की संख्या, इनकी प्लस संख्या 5 हो जाए, 5.5 हो जाएगी, ये बताया। 4.5 होगी, सॉरी, तो ये बता रहे हैं ना, वो नहीं बताया कि गणना नहीं, अभी गणना का काम ही नहीं चल रहा है, अभी किसकी कितना प्रमाण है वो चर्चा नहीं है यहाँ पर। अभी तो हम लोग सामान्य से उनको काउंट कर रहे हैं, द्वीप और समुद्रों को काउंट कर रहे हैं, बाकी उनका प्रमाण का कोई भी माप अभी हम लोग यहाँ नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए जब आएगा तब वहाँ पे हम लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे, अभी एक्स्ट्रा अलग से दिमाग नहीं लगाएंगे जी, क्योंकि ये हमेशा से ये सुनते हुए आए हैं कि वो 45 लाख योजन होता है, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। ठीक है भैया जी, वंदना भैया जी। चलिए, तो ये समझ में आ गया। द्वैर्द्वैर विष्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपण्यो वलया कृत्य, ये सूत्र समझ में आ गया सबको। आगे चलें। द्वैर्द्वैर मतलब कि दुगने दुगने विषमकंभा वाले हैं, हर एक द्वीप एक समुद्र से दुगना होता है, फिर समुद्र द्वीप से दुगना होता है, ऐसे दुगने दुगने विस्तार वाले होते चले जा रहे हैं। पूर्व पूर्व एक दूसरे की अपेक्षा से दुगने हैं, पूर्व पूर्व मतलब एक दूसरे की अपेक्षा। और फिर वलया कृत्या, चूड़ी की आकार के समान उनका सबका आकार एकदम गोल है, कहीं से कहीं तक भी कोई आगे पीछे नहीं है, अकृत्रिम बने हुए, इसलिए इनमें कोई भी डाउट नहीं है, एकदम माप बिल्कुल सेम रहता है। कृत्रिम चीज़ों में फिर भी माप आगे पीछे हो जाता है, पर अकृत्रिम चीज़ों में माप कभी भी भिन्न नहीं होता। अब चलिए, अब क्या बता रहे हैं अगले सूत्र में हम लोग देखते हैं। 9वें नंबर का सूत्र देखते हैं। अब इनके बीच में क्या है, ये जो हम लोग पढ़ के आए हैं जम्बू द्वीप आदि हैं, उसके बीचों बीच में क्या चीज़ आ रही है उसको अपन लोग या सूत्र पढ़ लेते हैं, फिर विस्तार इसको थोड़ा कल पढ़ेंगे। अभी एक काम करिएगा, 2 सूत्रों को पहले अपन जितने पढ़ लिए हैं उनको थोड़ा सा और समझ लेते हैं, नीचे कर लीजिए थोड़ा सा, दोनों सूत्रों को फिर से ले आइए। हाँ, पहले वाले को भी लेके आइए, थोड़ा और नीचे कर लीजिए, बहुत अच्छे, बढ़िया। चलिए, सुमन दीदी म्यूट करिएगा और 7वें नंबर के सूत्र को पढ़ के सुनाइए, अर्थ से बिना देखे। सूत्र देख लीजिए, अर्थ देख के नहीं बताना। जम्बू द्वीप लवणो दादय शुभ नामानो द्वीप समुद्रः, अर्थात मध्य में जम्बू द्वीप नाम का द्वीप है और उसके चारों तरफ लवण समुद्र है। जम्बू द्वीप लवणो दादय, जम्बू द्वीप के चारों तरफ लवण समुद्र है। शुभ नामायो नहीं होगा भैया जी इसका, तो जम्बू द्वीप पर लवणो दादय शुभ नामायो द्वीप समुद्र, चारों ओर से लवण समुद्र है, चारों ओर इसमें सूत्र में कहाँ है? लवण आदि, जम्बू द्वीप में लवणो दादय, लवण आदि समुद्र मतलब समुद्र आदि अनेक समुद्र हैं और द्वीप है उसमें। शुभ नामानो द्वीप समुद्र,
जी, इसमें अनेक द्वीप और समुद्र हैं। चलिए म्यूट कर लीजिए। सूत्र को अच्छे से देखिए और फिर से पढ़िए और फिर से उसका अर्थ निकालिए। चलिए कुसुम दीदी। वंदना भैया जी। जम्बू द्वीप लवणोदादया शुभ नामानो द्वीप समुद्र। आवाज आ रही भैया जी? हाँ आ रही है, आ रही। थोड़ा सा आप वीडियो ऑन कर लेंगे ना तो लोगों को लगेगा कि आप शायद बिना देखे भी पढ़ रहे हैं अच्छे से, और अर्थ भी बिना ये भी देखे देख। भी करें। वीडियो ऑन करेंगी ना तो सबको लगेगा कि आप हाँ अच्छे से पढ़ रही हैं और आपको अर्थ भी बताना आ रहा है, और वीडियो ऑफ करके पढ़ेंगी तो लोगों को लगेगा कि सूत्र आपने देख के पढ़ा और अर्थ भी देख के बता रही हैं। जम्बू द्वीप लवणोदादया शुभ नामानो द्वीप समुद्र। जम्बू द्वीप मतलब कि मध्य लोक में पहला द्वीप है जम्बू द्वीप। लवणोदादी लवण समुद्र शुभ देख के नामानो नहीं शुभ। बताना दीदी, देख के नहीं बताना, देख के नहीं बताना। सूत्र देख के बता दोगे अर्थ तो मतलब क्या निकलेगा? बिना देखे अर्थ निकालना है। म्यूट करिए। बिना देखे अर्थ निकालना है। यहाँ सूत्र में जो अर्थ दिया है उसको बिना देखे बोलना है। ये रामायण नहीं पढ़ना है तो बाँच दिए पन्ने सीधी सीधी, उसमें लिखा है कि चारों ओर से घेरे हुए है, चारों ओर आदि। ये चारा मार्ग को यही नहीं है, यहाँ पे कोई चारा नहीं। बिना देखे सूत्र निकालिए। रंजना दीदी पहले दिन की वीडियो ऑन होंगे उनसे पूछेंगे, वीडियो ऑफ है उनको कुछ नहीं पूछेगा। हाँ रंजना दीदी फटाक से अनम्यूट करिए और बताइए। जी भैया, जी भैया जी। जम्बू द्वीप लपड़ोदादे शुभ नामानो द्वीप समुद्र। मध्य लोक में जम्बू द्वीप है, शुभ नाम का जम्बू द्वीप है, उसमें लवण समुद्र है। उसके फिर एक एक समुद्र, एक एक मतलब एक एक द्वीप है, एक एक समुद्र, ऐसे करके असंख्यात लवण, असंख्यात समुद्र और द्वीप हैं। इस तरह से शुभ नामानो का अर्थ क्या है? शुभ नाम के मध्य लोक में जम्बू द्वीप शुभ नाम के, शुभ नाम का जम्बू द्वीप है, उसमें फिर एक लवण समुद्र है। ऐसे एक समुद्र, एक द्वीप और एक समुद्र, इस तरह से असंख्यात लवण समुद्र और द्वीप मध्य लोक में मध्य लोक में स्थित हैं। एक जम्बू द्वीप है, उसके अंदर लवणोदय समुद्र है, ऐसे नहीं, सोना। हाँ बोलिए। जम्बू द्वीप है, फिर लवण समुद्र है, फिर द्वीप, फिर समुद्र, ऐसे एक द्वीप और एक समुद्र, इस तरह से मध्य लोक में असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। फिर शुभ नामानो का अर्थ ही नहीं बताया आपने। भैया जी बताया था शुभ नाम वाले द्वीप और समुद्र हैं। पूरा अर्थ तो उसमें लवण, पूरा अर्थ बिना आंखें बंद करिए पहले आप बताइए। मध्य लोक में जम्बू शुभ नाम वाला जम्बू द्वीप है और लवण समुद्र है। इसी तरह से एक द्वीप और एक समुद्र, इस प्रकार मध्य लोक में असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। चलिए बहुत अच्छा प्रयास है कि जम्बूद्वीप लवण समुद्र, जम्बूद्वीप और लवण समुद्र आदि शुभ नाम वाले द्वीप समुद्र। द्रा जो शब्द बोला उसको तेजी से बोलिए क्योंकि ये बहुवचन इसी से पता चलेगा कि असंख्यात है ना। इसमें कहीं असंख्यात लिखा नहीं है। ये असंख्यात आपको कहाँ से निकालना है? एक तो लवणोदादया, फिर द्वीप समुद्रा, है ना। इसको अच्छे से पढ़िए। जहाँ विसर्ग आता है उसको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, सूत्र को अच्छे से पढ़ना है वहाँ पे। जम्बू द्वीप लवणोदादया शुभ नामानो द्वीप समुद्रा। तो द्वीप और समुद्र शुभ नाम वाले हैं। जम्बू द्वीप आदि शुभ नाम वाले द्वीप और समुद्र हैं। कितने हैं तो वो आप लगाइए दिमाग से, असंख्यात है। ठीक है, चलिए। हाँ दूसरे सूत्र का अर्थ बताइए अश्मिता दीदी।
भैया जी। वीर 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 विष्खम्बाः पूर्व परिक्षेपिनो वलयाकृतयः। तो इसका अर्थ ऐसा है कि इन द्वीप और समुद्रों का जो भी विस्तार है, तो वो जैसे द्वीप और समुद्र आगे आगे जाएंगे, पूर्व मतलब आगे आगे जाएंगे, वो दोगुने होते जाएंगे। तो इसका अर्थ समझाने के लिए आपने बताया था कि अगर जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन विस्तार का है, तो जो लवण समुद्र होगा वो 2,00,000 योजन विस्तार का होगा। फिर उससे दुगना अपना घाटी खंड होगा, वो होगा 4,00,000 योजन विस्तार का। ऐसे हमें दुगना करते जाना है, मतलब द्वीप और समुद्र दोनों। और ये जो भी द्वीप और समुद्र है वो अपने पूर्व के द्वीप और समुद्रों को घेरे हुए, मतलब चूड़ी के आकार तरह। जैसे अगर बीच में जम्बू द्वीप है तो उसके आगे चूड़ी की तरह आकार बना के वो लवण समुद्र जम्बू द्वीप को घेरा हुआ है। फिर आगे जो घाटी खंड आता है वो लवण समुद्र को घेरा हुआ है चूड़ी के आकार से। और फिर अगर उसके आगे कालोदरी समुद्र चूड़ी के आकार से घेरा हुआ है। ऐसे असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र घेरे हुए हैं और दुगने विस्तार वाले हैं। चलिए, बहुत सुंदर। देखिए, यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे। हम लोग अभी सिद्ध चक्र विधान कराने गए थे एक जगह, तो वहाँ पर प्रश्न पूछा कि सिद्ध चक्र में जो 8, देखिए कभी आपने मारना जो बनता है, मारना, तो मारने में क्या बनते हैं, 8 घेरे बनाए जाते हैं, ठीक है। अब वो 8 घेरे होते हैं और उनको कवर करने के लिए दीवारें खड़ी, दीवारें मतलब कि बीच बीच में कुछ डाला जाता, चावल आदि की चीज़ें बीच में, उसको एक दूसरे से डिवाइड करने के लिए। तो टोटल मिलाकर के कितने हो जाते हैं, गिन के बताइए मुझे आप। एक तो उसका जिस पे अर्घ चढ़ेगा वो, और डिवाइड करने के लिए जो हमने एक दीवार जैसी खड़ी की है, बीच में जो लकीर डाली किसी भी चीज़ की, मान लीजिए यदि हम मान लीजिए अनाज का बना रहे हैं हम लोग, तो बीच में हम लोगों ने किसी प्रकार के चावल का बीच में एक लकीर डाल दी चारों ओर से, 8 ऐसे घेरे बनते हैं। तो घेरे कितने बनते हैं और बीच वाले घेरे कितने बनते हैं? अभी किसी ने सिद्ध चक्र अपनी तरफ से सिद्ध चक्र कितने लोगों ने करा लिया है? भैया जी ऐसे होगा। अभी दिख नहीं रहा दीदी, इतनी सी चीज़ में नहीं दिख रहा है, आप रख लीजिए उसको। यहाँ मत, इतना बड़ा शरीर नहीं दिख रहा है, वो कैसे दिखेगा। चलिए, अपनी तरफ से कितने लोगों ने सिद्ध चक्र विधान अभी तक करा लिए कि हाँ हम लोगों ने अपने परिवार की तरफ से करा है? एक शिल्पा दीदी, बहुत बढ़िया। रिया जैन, बहुत अच्छा। संगीता दीदी ने भी करा दिया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब 2-4 लोग ऐसे परिवार के लोग जुड़े हैं जिन्होंने कराया है। जीवन में देखिए 4 काम बहुत अच्छे से करा लेना चाहिए, अच्छा माना जाता है, ऐसे ग्रंथों में लिखा है। पहला तो सम्मेश कर्ज की यात्रा, और अपने बल पे अपने दम पे ऊपर चढ़ कर के जाना है, अकेले वहाँ तक पहुँचना नहीं है। भगवान के दर्शन पार्श्वनाथ भगवान के टॉप तक पहुँच करके भगवान के तसल्ली से दर्शन कर लेना अच्छे से, ये पहली चीज़ होती है। दूसरी, जीवन काल में अपन को कम से कम एक बार माता पिता बनना, तीर्थंकरों के जो पंच कल्याणक होते हैं उसमें माता पिता बनने का अवसर यदि मिलता है तो बहुत बेहतर है, ठीक है, ये कार्य कर लेना चाहिए। तीसरा होता है कि तीर्थंकरों को आहार देना। कभी भी कई तीर्थंकर, अब तो हालांकि तीर्थंकर है नहीं है, फिर भी पंचकल्याणक आदि में होते हैं, उनको आहार दे लीजिए। तो ये भी एक अपने जीवन काल में कर लेना चाहिए। और अभी तक तो हम लोग आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी को जिसने आहार दे दिया वही तीर्थंकर थे। और चौथा काम है कि अपने राशि, अपने धन के माध्यम से, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हमें बहुत विशाल कर, अपनी कैपेसिटी के अनुसार हम मंदिर में कर लें, अपने एक छोटे से स्थान पर कर लें,
पर हम अपनी राशि का पूरा द्रव्य लेकर के और उस द्रव्य के माध्यम से हम अपने द्रव्य की राशि ही मतलब लगाएंगे, किसी और का द्रव्य नहीं लेंगे, किसी और की राशि नहीं लेंगे। तो उससे अपनी तरफ से एक सिद्ध चक्र विधान का कार्य करना चाहिए। तो ऐसे 4 कार्य जीवन में जरूर कर लेना चाहिए। ये उत्तम अपनी पर्याय के सार्थक कार्य होते हैं, जीवन इनसे सार्थक माना जाता है। ऐसा नमो कार्य ग्रंथ में लिखा है कि 4 कार्य जीवन में जरूर करना चाहिए। तो सिद्ध चक्र, हाँ, तो उसमें मारने में देखिए, पहला यदि हम मारना बनाते हैं तो 8 जो अपन को 8 दिन के पूजन करना है, तो 8, 16, 32 ऐसे करके 8 वो तो बनाएंगे, 8 घेरे, और बीच में जो लकीरें रहती हैं वो 7 रहती हैं, टोटल मिला के 15 हो जाती है। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान। टोटल मिलाकर के ये 15 हो जाती है। ये आपने कभी भी लॉजिक नहीं लगाया होगा, क्योंकि कई सिद्ध चक्र कहाँ किससे करवाए मुझे पता नहीं है आपने। हम लोग जब करते हैं तो ये सारी चीज़ों की लॉजिक बताते हैं कि ये जो कर रहे हैं हम लोग, इसके पीछे क्या लॉजिक है। कभी आपने ये दिमाग लगाया कि हम लोग वो 8 तो घेरे बनाएंगे जिसमें अपन लोगों को द्रव्य चढ़ाना है, द्रव्य समर्पित करना है, ये मान लीजिए नहीं करते तो अभी 8 बना के रखते हैं, और उस 8 को कवर करने के लिए 7 लकीरें बनती हैं जो बीच में डाली जाती हैं। तो टोटल मिला करके, म्यूट कर लीजिए नैना दीदी, म्यूट करिए। हाँ, तो 7 बनाई जाती है, 15 हो जाती है। तो 15 का प्रतीक है कि नंदीश्वर दीप, ये 15वें नंबर का नंदीश्वर दीप, ये 15 वहाँ पर घटित हो जाते हैं। इस प्रकार से वो नंदीश्वर दीप भी वहाँ पर घटित कर दिया जाता है। समझ में आया? 7, 8 दीप और 7 समुद्र, ऐसे टोटल मिला करके हम लोग 15वां दीप है नंदीश्वर दीप, और वैसे मिलाते हैं तो 8वां दीप है नंदीश्वर दीप। तो ये लॉजिक भी हमें लगाना चाहिए, ठीक है? चलिएगा, तो कभी कराएं तो ये लॉजिकों को समझ करके करिएगा, जिसको बुलाएं आप। आज के लिए इतना पर्याप्त समझते हैं, आगे फिर अपन लोग बैठ करके और समझेंगे। तो ये 2 सूत्रों को भी याद रखिए। 8 सूत्र लगभग हमारे हो चुके हैं। इन 8 सूत्रों को आपको कल तक अच्छे से याद कर लेना है, उसके अर्थ सहित याद कर लेना है। अर्थ भले ही बहुत विस्तार से मत करिए, पर शब्द बाय शब्द सूत्र क्या कह रहा है उतना अर्थ तो कम से कम आपको आना चाहिए। हमें विस्तार नहीं चाहिए कि जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है तो धातु गण 2 लाख का, ये विस्तार नहीं चाहिए। अभी फ़िलहाल में जो सूत्र में कहा जा रहा है उतना हमको आता जाए तो ये पर्याप्त हो जाएगा। तो पहले सूत्र में क्या है, दूसरे सूत्र में क्या आया है, तीसरे सूत्र में क्या बताया गया है, चौथे सूत्र में क्या बताया गया है, 5वें में क्या बताया गया है, ये भी हमें आना चाहिए, है ना। जैसे पहले सूत्र में क्या बताया है, तो पहले सूत्र में 7 नरक की पृथ्वियों के नाम बताए गए हैं और वो कैसी कैसे रखी हुई हैं उसको बताया है। ये बात बलियों के ऊपर रखी हुई है, 7 पृथ्वियाँ हैं और ये बात बलियों के आधार पर टिकी हुई है, ठीक है। फिर दूसरे सूत्र में क्या बताया है, तो उन 7 पृथ्वियों में कितने कितने नरक हैं ये बताया गया है। तो टोटल करते हैं तो 84 लाख नरक हैं। ऐसे एक एक सूत्र के हेडिंग भी याद होना चाहिए कि इसमें क्या बताया, इसमें क्या बताया, इसमें क्या बताया। ऐसे आप याद करेंगे तो बहुत बढ़िया आपका माइंड में फीड हो। एक बार बस पुरुषार्थ कर लीजिए, फीड हो गया तो आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर काम आएंगी कि ये वहाँ तो पढ़ लिया अपन ने, कोई बड़ी बात नहीं, ये वहाँ तो पढ़ लिया, बहुत बड़ी अपन सीख चुके हैं सारी चीज़ें। तो आपको आगे बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने में बहुत सहजता आ जाएगी, ठीक है। चलिए हाथों को जोड़ेंगे, माँ चितवाणी की स्तुति करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, आज का आपने दिन मेरा शुभ बनाया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का दिन मंगलमय हो, सभी की सुबह मंगलमय हो, सभी की रात मंगलमय हो। हे भगवान, चारों ओर मंगल ही मंगल हो, ऐसी शुभ भावना पाते हुए आपके श्री चरणों में बारंबार आभार करते हैं, नमोस्तु करते हैं। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से जो निरंतर हमें ज्ञान की प्राप्ति होती चली जा रही है, आपने इतने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना करके हम लोगों को जो दिया है उसका उपकार बहुत विशाल है। आपके श्री चरणों में बारंबार आभार करते हुए नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे माँ चितवाणी,
आप हमारी आँखों के समान हैं, जो कि आँख से देख कर के व्यक्ति चलता है, वैसे आपको पढ़ कर के व्यक्ति कहाँ चलना और कहाँ नहीं चलना है ये जान करके अपने जीवन को सही मार्ग पर चलाकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ऐसी परम उपकारिणी माँ जिनवाणी की श्री चरणों बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एवं जगत के हर प्राणी सुख शांति और समृद्धि से भरा रहे, सभी के जीवन में सुख हो, शांति हो, समृद्धि और स्वास्थ्य प्राप्ति हो, किसी प्रकार से कहीं भी किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े ना हो, मनमुटाव ना हो, लड़ाई झगड़े और किसी प्रकार की आपस में तू मैं ना हो, सभी की प्रेम का संचार हो और लड़ाई झगड़े जो जहाँ पर चल रहे हैं, बड़े बड़े युद्ध चल रहे हैं, वे सभी अपने मन की कलुषताओं को ख़त्म करें और एक दूसरे से मिलकर के आपस में प्रेम भाईचारे का पुनः स्थापित करते हुए अपनी सारी आय व्यय क्रियाओं को पुनः संचालित करें, सुचारू रूप से देश का संचालन करें। ऐसी मंगल प्रार्थना हम लोग भगवान से करते हैं, उनकी सद्बुद्धि हो, सभी के जीवन में सद्बुद्धि की प्राप्ति हो। मेरे चलने फिरने उठने बैठने खाने पीने इत्यादि क्रियाओं से जीवों का हनन हुआ हो, किसी प्रकार से जला दिया हो, गला दिया हो, बहा दिया हो, कुचल दिया हो, चलते फिरते जीवों को मैंने यहाँ वहाँ कर दिया हो, इत्यादि जीवों को क्षति पहुँचाई हो, तो मैं मन से वचन से काय से क्षमा याचना करता हुआ प्रायश्चित करता हूँ एवं सभी जीव सुख समृद्धि ऐश्वर्य और स्वास्थ्य बने रहें, इसी मंगल भावना से ओम नमः सबको क्षमा सबसे क्षमा नमो नमः। जा वाणी के ज्ञान से सोचे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती माँ तो ही जपो दिन रे, जो तेरो शरणागे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण कर लेने सभी लोग, दीदियों को वंदना, सभी को जय श्री राम।